हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राज्यसभा। तो राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों से पहले अपन राज्यसभा से संबंधित जो मुख्य बिंदु और बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करने से पहले अपन राज्यसभा से संबंधित जो मुख्य बिंदु है उन बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप बीच में कहीं से भी मिस मत करना। सारे बिंदु एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और आज का अपना टॉपिक क्या है? राज्यसभा और राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। एक पूछी जाती है राज्यसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी। तो राज्यसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 13 मई को हुई थी। 13 मई 1952 को। तो ये दो डेट आपको ध्यान में रखनी है राज्यसभा से संबंधित। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा संसद का एक उच्च सदन है और जिसकी अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है। तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन संविधान में किया गया है और इसमें जो अधिकतम सदस्य हैं उनकी संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 238 सदस्यों का निर्वाचन तो होता है राज्य एवं संघ क्षेत्रों से, जबकि 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व का आधार है वो जनसंख्या को बताया जाता है। प्रतिनिधित्व का आधार क्या है राज्यसभा में? जनसंख्या। जनसंख्या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार है। दोस्तों, राज्यसभा की यदि कोई सदस्य त्याग पत्र दे देता है, राज्यसभा का कोई सदस्य त्याग पत्र दे दे या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उस रिक्त स्थान को भरने के लिए उपचुनाव किया जाता है। क्या किया जाता है? उपचुनाव किया जाता है। जबकि लोकसभा में तो पूरा मंत्रिमंडल ही बर्खास्त हो जाता है, जबकि राज्यसभा में अगर कोई सदस्य त्याग पत्र देते या उसकी मृत्यु हो जाए तो उस पद को भरने के लिए वहां उपचुनाव किए जाते हैं। दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है और इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। राज्यसभा में दोस्तों जो उपसभापति होता है उसको हटाने की कार्यवाही की जाती है। तो उपराष्ट्रपति होता है ना, उसको हटाने की कार्यवाही सिर्फ राज्यसभा में की जाती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित कार्यवाही किस सदन में की जाती है? लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में या किसी में नहीं। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही की जाती है। और राज्यसभा में भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जाता है। एक दोस्तों, राज्यसभा को 2 महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए, शक्तियां दी गई। तो अपन देख लेते हैं कि राज्यसभा को कौन से महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, राज्यसभा को जो महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं उसमें पहला है अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व के विषय का दर्जा दे सकती है। जो भी राज्य सूची का विषय है उसे राष्ट्रीय विषय का दर्जा दे सकती है और ऐसी शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। दूसरा अधिकार है अनुच्छेद 312 के तहत। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अपनी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को देती है। जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं उन्हें स्थापित करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 312 के तहत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को ही है। राज्यसभा जब तक
इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित नहीं करती है तब तक भारत सरकार कोई भी नई अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती। अब आप सोच रहे हो कि ये नई अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो वर्तमान में भारतीय सेवाएं हैं 3। एक है IAS, एक है IPS, एक है IFS। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिन्हें स्थापित करने का अधिकार राज्यसभा को है। IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS भारतीय पुलिस सेवा है और IFS भारतीय वन सेवा है। दोस्तों, जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो भारत का क्या होता है? वो भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का उपसभापति होता है। उपराष्ट्रपति द्वारा कार्य व कार्य राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान राज्यसभा के उपसभापति द्वारा स्थापित के रूप में कार्य किया जाता है। तो राज्यसभा से संबंधित कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब अपन राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को बीच में से कहीं से भी मिस मत करना, सारे वीडियो को आप आराम से देखना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तीनों भाग लेते हैं। राज्यसभा भी लेती है, लोकसभा भी लेती है और विधानसभा भी लेती है। ये तीनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं। राज्यसभा का उपसभापति किससे चुना जाता है? तो राज्यसभा का उपसभापति सभापति किससे चुना जाता है? तो किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो उसे सभापति चुना जाता है, सॉरी उपसभापति चुना जाता है जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या वो कितनी है? 250, जिनमें 238 राज्य व संघ क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों, राज्यसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या वो 245 है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 238 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। किस राज्य में विधानसभा के सर्वाधिक सांसद हैं? तो किस राज्य में राज्यसभा के सर्वाधिक सांसद हैं? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सर्वाधिक सांसद हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आयरलैंड से। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों, कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम जो आयु। अगला क्वेश्चन है, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता?
तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनमें से कौन सा सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और विधान परिषद में भी ऊपरी सदन को भंग नहीं किया जा सकता। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य रहे हैं? भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य रहे? तो इंदिरा और मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रहे। इंदिरा व मनमोहन सिंह दोनों प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रति कौन उत्तरदायी नहीं होता है? राज्यसभा के प्रति कौन उत्तरदायी नहीं होता है? तो दोस्तों मंत्री परिषद वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह होता है? राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह होता है? तो दोस्तों राज्यसभा में सभी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। कैसे होता है? जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? राज्यसभा की जो 1/3 जगहों को भरने का चुनाव है वो कब किए जाते हैं? तो दोस्तों 2 वर्ष में एक बार, प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा में 1/3 सदस्यों को भरने के लिए चुनाव किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को निर्मित होने की अवधि क्या है? राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को निर्मित होने की अवधि क्या है? तो दोस्तों अवधि है 2 वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्मित होने की जो अवधि है वो 2 वर्ष है। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्मित होते हैं? हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्मित होते हैं? तो 1/3 सदस्य निर्मित होते हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो किस प्रकार में किस आधार पर दिया गया है? तो दोस्तों ये जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। किस आधार पर दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने का कारण क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है तो उसका स्थायी सदन होने का क्या कारण है? तो दोस्तों 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। यही इसका स्थायी होने का एक मुख्य कारण है कि इसके 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ये कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा का कार्यकाल कैसा है? तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? स्थायी कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो ये श्रीमती नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त। श्रीमती नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है, किस के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिकार प्राप्त है? तो किस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के लिए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने में लोकसभा के अपेक्षा राज्यसभा को अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों संसद का ऊपरी सदन कभी भी बंद नहीं होता है। यही भारतीय संसद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जो स्थायी सदन है राज्यसभा वो कभी भी बंद नहीं होता है। ये भारतीय संसद की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में मानी जाती है कि इसका ऊपरी सदन कभी बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा शब्द है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह कौन सा शब्द है जिसका जो अध्यक्ष होता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है?
तो ऐसा शब्द एक राज्यसभा शब्द है जिसका जो अध्यक्ष होता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है। उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो वी.एस. रम्मा देवी। वी.एस. रम्मा देवी है वो राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव बनी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ। और राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो सभापति की अनुपस्थिति में जो राज्यसभा का संचालन है वो उपसभापति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उपसभापति के द्वारा। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो दोस्तों राज्यसभा की 2 वर्ष के बाद जो चुनाव होते हैं 1/3 सदस्यों के, उन चुनाव की जो अधिसूचना है वो निर्वाचन आयोग जारी करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। किन संशासित प्रदेशों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो ऐसे कौन से संशासित राज्य हैं जिनमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो उन संशासित क्षेत्रों के नाम बताने। तो वह संशासित क्षेत्र हैं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन व दीव। ये राज्य हैं जिनमें ये राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य अंतराल कितना होता है? राज्यसभा की जो 2 बैठकें होती हैं, नहीं, जो 2 बैठकों के मध्य जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है? तो 6 माह का होता है। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल 6 महीने का होता है। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है, अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत का जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति की मृत्यु होने, इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं तो राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो अधिकतम 6 महीने तक ही कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति की घोषणा करनी होगी। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है तब तक उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं और उसका जो समय काल होता है वो 6 महीने होता है। 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? जो संविधान सभा थी उसने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। और राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व का संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।